Hare Krishna. People generally ask what is the true meaning of coexistence. Coexistence का मतलब है to stay in peace, एक स्थान पर शांत रूप से रहना with different opinion people. जिन लोगों की विचारधाराएं अलग हैं उनका साथ में रहना ये coexistence कहलाता है। लेकिन सही मायने में ये विडंबना कहें द irony of life कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम पाते हैं जहाँ पर हम हमेशा, चाहे हम ऑफिस की बात करें, वी फाइंड पीपल विद डिफरेंट ओपिनियंस। हम बात करें मैरिज की, उसमें कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में देयर ऑलवेज अ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। आप देखें कि कोएग्जिस्टेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने एक गमले में पेड़ लगाया, एक है नीम का पेड़, एक है फल का पेड़, एक तरफ से कड़वा निकल रहा है, एक तरफ से मीठा निकल रहा है, पर दोनों एक ही भूमि पर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोएग्जिस्टेंस मतलब जब हम दो विचारधाराओं के लोग एक जगह रहे लेकिन शांत रूप से। तो ओपिनियन डिफरेंसेस तो होंगे, ज्यादातर लड़ाई संसार में ओपिनियन डिफरेंसेस की नहीं है। ओपिनियन डिफरेंस तो होता है 10%, लेकिन 90% जो लड़ाइयां होती है वो होती हैं हाउ वी एक्सप्रेस दोज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। मान लीजिए मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, अब मैं उसे किस प्रकार से व्यक्त करता हूं ये मेरी फाइट कराएगा। लेकिन अगर वही मैं उसे बड़ी हम्बली, बड़ी स्वीटली, बड़ी सॉफ्टली वो चीज एक्सप्रेस कर दूं तो मेरी फिर उतना झगड़ा नहीं होता है। तो ये हमें बात समझनी चाहिए कि कोएग्जिस्टेंस तो करना पड़ेगा बिकॉज हम सब इंडिविजुअल हैं और हर एक की एक विचारधारा है। वी शुड रिस्पेक्ट everybody's thoughts and then listen first and then react. हम लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं तो कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे? आज घरों में लड़ाइयां हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, डाइवोर्स केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। रीजन है पीपल कैन नॉट कोएग्जिस्ट, साथ में नहीं रह सकते हैं। देखिए इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, इफ वी ऑल कम ऑन अ सोल कंसेप्ट। अगर हम सब आत्मा के स्तर पर आ जाएं, हम ये समझ जाएं कि हम सब शरीर नहीं आत्मा है। अब आत्मा समझ जाने के बाद में व्यक्ति के जीवन से 99% प्रॉब्लम हट जाएंगी। वैसे तो 100% है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 99% तो हट ही जाएंगी, 1% रह जाएंगी, वो उसके मन की विचारधाराएं हो सकती हैं। लेकिन वो बिल्कुल अपना कोएग्जिस्ट कर पाएगा, समाज के अंदर बहुत अच्छे से फाइट कर पाएगा, अपनी चीजों के लिए बात कर पाएगा, अपने प्रिंसिपल्स में रह पाएगा, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाएगा, कोएग्जिस्ट कर पाएगा। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे कांट कोप अप विद द सोसाइटी, मींस दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद द सोसाइटी। व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड? बिकॉज कोई भी व्यक्ति सोल लेवल पर नहीं सोच रहा है, कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर नहीं सोच रहा है। आत्मा के स्तर पे सोचें सब कुछ बदल जाएगा। शास्त्रों में आता है, भगवद गीता के 14 चैप्टर 22 वर्स में कहा गया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संभ्रपतानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, चाहे इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट ही क्यों ना हो मेरे जीवन में, च प्रवृत्तिम च, चाहे मेरे जीवन में कोई अटैचमेंट ही क्यों ना हो, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा, हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, चाहे तुम्हारे जीवन में कोई इल्यूजन ही क्यों ना हो, मोह क्यों ना हो, जिसके कारण भ्रमित हो गया हो व्यक्ति, ये सारी प्रॉब्लम क्यों ना हो, न द्वेष्टि संप्रतानि, तुमको क्या करना है, कभी भी इन चीजों के प्रकट होने पर हेट नहीं करनी। हाय हाय आई एम सो मच अटैच्ड, हाय हाय आई एम सो मच इल्यूजन। लोग बोलते हैं अरे आई एम इन कंफ्यूजन, आई एम इन इल्यूजन, ही इज इन इल्यूजन, शी इज इन इल्यूजन। भगवान कह रहे हैं ना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, इसके होने पर आपको बिल्कुल भी हेट नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है। और साथ ही साथ न निवृत्तानि कांक्षति, और आपको साथ साथ में ये कांक्षा भी नहीं करनी है कि अरे ये कब लुप्त हो जाएंगे, ये कब लुप्त हो जाएंगे। तो आपके इनके होने पर भी आपको इनसे घृणा नहीं करनी है और इनकी इच्छा भी नहीं रखनी है। तो दोनों चीजें हैं, ये भी इच्छा नहीं रखनी है कि किस प्रकार से मेरे जीवन में आसक्ति आएगी, हाय हाय मेरे जीवन में सुख कब आएगा, कोई कांक्षा भी मत रखो और जो परिस्थितियां हैं उसके साथ हेट भी मत करो। देन यू कैन कोएग्जिस्ट। when you are not hating the present situation and you are not expecting something, a new situation, you can coexist. आप आसानी से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति मान में, अपमान में, अच्छाई में, बुराई में, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, कोई व्यक्ति उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे,
वो उसको सिर्फ ये समझता है ये तो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा तो तुम मेरी जानते नहीं हो, वो तो सच्चित आनंद है, हमेशा ब्लिस में रहती, आनंद में रहती। अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए, nobody can hurt you and you can easily coexist with this society। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे what is the true meaning of coexistence।